गुरुदेव चरण स्पर्श। योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को होना निश्चित है। इस पर आप योगी हैं, तांत्रिक हैं, योग की कई विधाओं को आप जानते हैं, तो सर्वप्रथम ये जानना चाहते हैं कि योग है क्या। योगश्चित्तवृत्ति निरोधा। चित्तवृत्तियों का निरोध ही योग है। और थोड़ा सा व्याख्या गुरुदेव करिए। हमारी चित्तवृत्तियां सर्वत्र फैली हुई हैं जी। एकाग्रता में जो शक्ति होती है जी, फैली हुई वस्तुओं में शक्ति नहीं होती। इसलिए कहा योगा चित्तवृत्ति निरोधा। चित्त की जो वृत्तियां हैं उनका निरोध करना। ताकि शक्ति सम्मिलित हो। चित्तवृत्तियां फैली रहने पर शक्ति ऊर्जस्वल नहीं होती। ऊर्जस्वल क्या है? ऊर्जस्वल क्या है? क्योंकि व्यक्ति आज की डेट में योग को, आज के समय में योग यानी आसन जो करते हैं उनको मानता है, पर वास्तव में योग क्या है और जो आसन करते हैं वो क्या है? आसन करते हैं वो व्यायाम है। जी। तो योग क्या है? तब योग क्या है? चित्तवृत्तियों का निरोध योग है। तो योग दिवस है, लोग आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो क्या चीज करना चाहिए? सब कुछ मिलाकर करना चाहिए। सब कुछ का तात्पर्य? हठ योग भी मिलाकर करना चाहिए। आपने वागयोग शब्द को लिया, आपने संस्था, आपके जो भी आविष्कार हैं आपने उसमें वागयोग का प्रयोग किया। आप जो सम्मान भी प्रदान करते हैं उसमें भी वागयोग सम्मान है या वागयोग करके है। तो वागयोग क्या है? वाणी का योग, ध्वनि का योग, सूक्ष्माति सूक्ष्म अंतस्तलों में पहुंच करके जो शक्ति प्राप्त होती है, ऐसे अन्य साधनों से शक्ति प्राप्त नहीं होती है। मुख्यतः आपका योग का तात्पर्य आपके अनुसार ध्यान है, प्राणायाम है। आपके अनुसार योग का तात्पर्य ध्यान और प्राणायाम है। तो क्या पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि ने जो लिखा योग शास्त्र, योग सूत्र, क्या उसमें व्यायाम का भी उल्लेख है कि ध्यान प्रणाली का उल्लेख है? योगश्चित्तवृत्ति निरोधा, इसमें आसन का प्रयोग नहीं है। आसन का प्रयोग नहीं है। इसके पहले जब पतंजलि जी ने योग सूत्र नहीं बनाया था तो उसके पहले योग क्या था?
जोड़ना। किसको जोड़ना? चित्तवृत्तियों का परस्पर जुड़ना। तो उसके पहले क्या नाम देते रहे इसको? ध्यान योग। योग आखिर आया, योग आखिर आया। और ये वागयोग शब्द आपने कहाँ से लिया? कहाँ से लिया हम्म। ये तो अपने आप आता है। अच्छा, योग से फायदे क्या हैं? क्या क्या उससे फायदे हैं? दीर्घायुष्य, हम्म। शक्ति संवर्धन, हम्म। स्मरण शक्ति हम्म। इत्यादि फायदे हैं। और हठ योग से? हठ योग व्यायाम। हम्म। आपका एक लेख था, गहरे में उतरने की क्रिया है योग। ये क्या है गहरे में उतरने की क्रिया? स्थूल से सूक्ष्म तक पहुंचना। हम्म। ये व्यक्ति कैसे पहुंच सकता है? कैसे पहुंच सकता है? अभ्यास से। कहाँ पढ़ा था तुमने ये लेख? कहीं मैंने पढ़ा था। तो ये चीज़ है, गहरे में उतरने की क्रिया है योग। तो आप तो ये ध्यान की प्रणाली से और अंदर अंतरात्मा तक उतरने का क्रिया, और उस परमात्मा पर ब्रह्म तक पहुंचने की क्रिया। गुरुदेव, तो आप इस योग दिवस पे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के परिप्रेक्ष्य में क्या कहना चाहते हैं जनता को? वो क्या करे, किस तरह से मानसिक शांति पाए? आजकल बहुत से विकार हैं, कई लोगों के पास बहुत धन है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है, पर वो आत्महत्या करते हैं। तो उस सब को रोकने का क्या उपाय है? क्या करे जनमानस, क्या करे? ये तो आप जैसे मनीषी ही इसका बता सकते हैं उनको रास्ता। आपके पास विश्व से लोग आते हैं। जी गुरुदेव। जो फैली हुई चित्तवृत्तियां हैं उनको जोड़ना। किस तरह से जोड़ें? किस तरह से जोड़ेंगे वो? अभ्यास के द्वारा। ध्यान का अभ्यास। पर आज के समय में योग के जो गुरु हैं वो ध्यान प्रणाली कम, आसन अधिक सिखाते हैं, आसन पे अधिक जोर देते हैं जो आजकल के गुरु हैं। तो सच्चा गुरु कैसे मिलेगा? सच्चा गुरु कैसे मिलेगा? ढूंढने से। ठीक है गुरुदेव, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारे साथ पद्मश्री से सम्मानित महामहोपाध्याय भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी वागीश शास्त्री जी थे। उनसे हम लोग वार्तालाप कर रहे थे। आप अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के योगी हैं, आध्यात्मिक योगी हैं, जो कि तंत्र मंत्र की दीक्षा भी देते हैं, परंतु वो मार्ग, उस अध्यात्म, उस सूक्ष्म तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। और आप भाषा वैज्ञानिक और परम तपस्वी विद्वान भी हैं। वर्तमान में आपकी आयु 87 वर्ष की है, और इस समय भी इन्होंने जो बचपन से योग, ध्यान, संयम को बांध के रखा है, जिसके कारण से आज भी वो
जिज्ञासुओं की ज्ञान पिपासा शांत कर रहे हैं। गुरुदेव, हमारे साथ बात करने के लिए आपका आभार, अभिनंदन, चरण स्पर्श।